श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश में अर्जुन के सारथी बनते हैं और उनकी लगाम रथ की अपने हाथों में लेकर के अर्जुन को ज्ञान देते हैं और ये बताते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य का पालन करो। यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा लोक और परलोक बिगड़ जाएगा। और अर्जुन अपने गुरुजनों को देखकर, अपने सगे संबंधियों को देख कर के जो उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं, उसके प्राण लेने के लिए तैयार हैं, फिर भी अर्जुन का मन विचलित हो जाता है कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार करके सुख शांति को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ। इतना कहकर कांपने लगते हैं और अपने को असहज महसूस करके अपना गांडीव नीचे पृथ्वी पर रख करके कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब मेरा मन बहुत परेशान है, अपने सगे संबंधियों को कैसे मारे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस सब मन का खेल है जो तुम्हें रास्ता भुलाता है। मन ऐसा जादूगर है जिसने मनुष्य को जीवन भर शांति से जीने, और पहले अपने मन को काबू में करो, इसके बाद रिश्ते नातों का, संबंधों का जाल देखो। इसने कभी किसी का साथ नहीं दिया है। मनुष्य बड़ा वह रूपे न कोई, पल पल रचता खेल निराले। मनुष्य बड़ा वह रूपे न कोई, पल पल रचता खेल निराले। मन के बहकावे में नया, मन के बहकावे में नया बन राह भुलाए भ्रम में डाले, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो इस मन का दास न बन, तो इस मन का दास न मन, इस मन को अपना दास बना ले, मन को अपना दास बना ले। जब तक तू अपने मन को अपना दास नहीं बनाएगा तब तक मन तेरी एक भी नहीं सुनेगा। स्वीकार करो कि आप मन के गुलाम हैं, इसलिए ऐसी बातें करते हो। और मन ने किसको आज तक रास्ता सही दिखाई, उसका तो आनंद है इसी बात में होता है कि भूतकाल की याद दिलाए, उसकी कल्पनाओं में खो दे, भविष्य
की याद दिलाए जो भविष्य आया ही नहीं, उसकी चिंता करना कितनी बड़ी नासमझी है। ठहरो, अभी देखो, आपका स्वभाव, आपकी चेतना, आपकी साक्षी भाव से अभी इसी क्षण है, उसे स्वीकार करो। उसे स्वीकार करते ही तुम्हारे मन की एक नहीं चलेगी और वहीं पर मन की मौत हो जाएगी। उसी को कहते हैं मन को वश में करने का तरीका यही है। आपका शरीर एक ऐसा रथ है जिसमें इंद्रियां उन रथों की घोड़े हैं और इंद्रियों का राजा मन है। वो जिधर चाहता है उधर इंद्रियों को चलाता है। कब तक? जब तक आप अपने मन के गुलाम बने रहते हैं। और जैसे ही आपने देखा अपनी चेतना से मन को देखते ही मन गायब हो जाता है। मन को अपनी गलती समझ में आ जाती है। कब मेरा स्वामी देख रहा है, अब उसके सामने गलती करने की भूल अब नहीं करेंगे और मन तुरंत वापस लौट जाता है और वो आपका कहना मानता है। संसार का सार क्या है? संसार का सार है अपनी चेतना में जागृत होना, अपने को आकाश की तरह निर्मल बनाना और अपने जीवन में आती जाती भावनाओं को देखना। ये सब मन का खेल है। जीवन किसी का सदा नहीं रहा है, लेकिन जीवन देने वाले का अस्तित्व, आपका अस्तित्व, आपकी आत्मा का कभी अभाव नहीं रहा है। वह भाव में भी है, अभाव में भी है। उसे स्वीकार करो और सुखी हो जाओ। संसार कितना झूठ है कैसे जाने। भगवान बताते हैं, पार्थ इस लोक का कोई पदार्थ संग तेरे परलोक न जाए। स्मृतियों का बोझा ढोने से विस्मृति का वरदान बचाए। 4 दिनों के प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की सुधि कराते हैं। जिन पर जिनकी चिंता में तो जलता वे ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही
बहाते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड तोड़ना तो की बेड़ी को जो कायर तुझे बनाते हैं। हे अर्जुन, अपने कर्तव्य को समझो। कर्तव्य को समझना जरूरी है। भावनाओं के बहकावे में मत आओ, मन के जाल में मत फंसो। आप गुलाम नहीं हैं, आप मालिक हैं, और मालिक आदेश देता है, वही नौकर करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।